जैसे ही गर्मी आरंभ होता है और गुलाब की ग्रोथ की सबसे ज़्यादा लोगों को में समस्याएं होती हैं। कई लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि गुलाब की जो समस्याएं है वो गर्मी के समय में ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है। मई जून के गर्मी में हम गुलाब की कैसे ग्रोथ ले, कैसे हरापन रखे, कैसे उसकी ब्रांचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग निकाल करके हम लोग विंटर के लिए तैयारी कर सकते हैं। आज का विषय जो है इसी पे है। आप सभी का स्वागत करते हैं पीके गार्डन में। और जैसे कि गर्मी चल रहा है और गर्मी में हम अपने पौधे को मैनेजमेंट किए हैं, उसी के विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। ये जैसे कि हमारा अपडेट देख रहे हैं और आज जो है 12 मई है और मई जून के गर्मी में आप सभी लोग जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ताकि एक मैनेजमेंट किया जाए पौधे को और किस तरह से गर्मी में भी विंटर की तरह अपने पौधे पे ताजगी रखें, ब्रांचिंग निकालें और पौधे की हाइट, स्टेम, फ्लावर की क्वालिटी ऑफ टेक्सचर, जिसके लिए पीके गार्डन नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर जाना जाता है, ये सारी चीज़ आज हम जानेंगे। जैसे कि ये मेरा प्लांट्स का अपडेट है। ठीक है, ये कई सारे दिन जो है लाइव में आप लोगों ने देखा होगा, लाइव की वीडियो होती रहती है। नॉर्मल वीडियो थोड़ी सी टाइम के अभाव की वजह से हम नहीं दे पाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वीडियो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा नॉर्मल वीडियो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा वीडियो दे देने का मतलब ये नहीं होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाए। लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, उसी से रिलेटेड ही ज़्यादातर वीडियो आता है। ठीक, आज हम बात करते हैं कि हम अपने पौधे पे किस तरह से ग्रोथ लेते हैं, किस तरह से ग्रोथ हमने लिया है और क्या भाई स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलोअप करना है। तो सारी चीज़ें हम इस प्लांट्स में हम करेंगे। ये मेरा प्लांट्स है, ठीक है, और ये प्लांट्स मेरा एविलांच का है, सॉइल मीडिया में है। ग्रोथ के लिए तैयार करेंगे, क्या क्या कमियां हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। कि जितने भी फ्लावर्स हमारे हो चुके हैं, खिल चुके हैं, इसको नीचे से हम कट करेंगे। ऊपर से जो ब्रांचिंग निकलता है, एक हेल्दी पत्ता देख करके हम नीचे से कट करेंगे ताकि यहाँ से ग्रोथ लेना स्टार्ट हो जाए। और हमको ये इस तरह से कट करना है ताकि इसमें तो कली खिलना नहीं है, तो हमको 2-3 नोड रख करके ही कट करना है। तो इस ब्रांच में जो है नहीं खिल सकता है और इस ब्रांच में भी कोई ऐसे नोड नहीं दिख रहा है, तो हम एक कली को बीच से हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से एक कली खिल गया, दोबारा यहाँ से खिलना नहीं है। यहाँ से कोई ऐसी ब्रांचिंग नहीं है जो ये खिल सके। ठीक, इसलिए इसको हमने कट किया है। दूसरी चीज़, यहाँ से भी हमको कट कर देना है। कट करने के पीछे का लॉजिक क्या है, जितना हम लोग कट करेंगे प्लांट्स बूसी उतना ही बनेगा। ये जब से मैंने पौधा लगाया था, ये मेरा पहला फ्लावरिंग था जो इतना बेहतरीन परफॉर्म किया था। और यहाँ से जो इस तरह की डाल आती है, जैसे कि यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से ग्रोथ रुक चुका है, तो हमको यहाँ से कट करना होगा ताकि यहाँ से हमारा ब्रांचिंग निकले। जो ब्लाइंड वगैरह में कन्वर्ट हुआ होगा, जो नहीं खिलेगा, जो साइड ब्रांचिंग होता है, उसको हमको कट करना होता है। ये हमारी सारी प्रोसेस हो गया कटिंग करने के लिए। कुछ ऐसे बर्ड्स निकल रहे हैं तो इसको भी एक साथ हम कट कर देंगे। और इसका पौधे का टेक्सचर देखिए, जिस तरह से पौधे अपना हुआ है, इस तरह से बहुत अच्छा इसका लुक जो है दिख रहा है। सॉइल मीडिया है, मीडिया देखिए कितना अच्छा है, पानी देने के बाद भी जो है मीडिया सूख गया। इस तरह के जो भी पत्ती है हमें निकाल देना है। ठीक है, हमें निकाल देना है। जो भी ख़राब तरह का पत्ती है इस मौसम में, जैसे कि वो ग्रोथ नहीं ले रहा है, उसको हमको कैंची की मदद से कट कर देना है। जो भी ब्लाइंड वगैरह हो उसको भी हमको कट कर देना है। ठीक, इस तरह से ये करके, और जो भी कीड़े वगैरह लगा हो या पौधी में अपना थ्रिप्स लग गया हो, कोई कारण लग गया हो, या कीड़े आ करके रस चूस के चले गए, सारी चीज़ों को हमको कट कर देना होता है। इससे बेहतर आपका परफॉर्म देखने को मिलता है। अब इसमें हमको क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, ये सबसे बड़ी मुख्य रोल है। ठीक है, सॉइल मीडिया में चूँकि मिट्टी का प्रिपरेशन एक सबसे बड़ा कला होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। मिट्टी का प्रिपरेशन अगर आप सही दिशा में नहीं कर सकते हैं, नहीं रखेंगे, तो आपके लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। मिट्टी पहले बना लीजिए ज़रूर से, और मिट्टी बना करके सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से जो है करना पड़ता है। और मिट्टी अगर आप सही नहीं कर पाएंगे ना, तो ये वही वाला हिसाब हो गया कि आप दवा कितना भी खा लीजिए, अगर आपका दवा सूट नहीं कर रहा है तो फिर वो सही नहीं है। तो सेम वही गुलाब कल्चर में भी, अगर आप मिट्टी में पौधा लगा रहे हैं, मिट्टी में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और मिट्टी ही सही ना हो, तो फिर आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कम ही
रह ही जाती है। ठीक, ये चीज़ें हैं। फ्लावर देने से ब्रांचिंग जो है, आंधी पानी का अभी मौसम है, आंधी चल रहा है, इस पे एक दबाव था, जो ये दबाव को बहुत अब कम हो सकता है। अब जो ब्रांचिंग निकलेगा वो बहुत ही सुनहरा ब्रांचिंग इसमें देखने को मिलेगा और हेल्दी ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी डाल हैं वो हेल्दी ही डाल है। इसमें हम ट्रीटमेंट हम जानेंगे, हम फर्टिलाइज़र जानेंगे कि अभी गर्मी के समय में हम कौन कौन सा फर्टिलाइज़र सॉइल मीडिया में हम कर सकते हैं। ठीक, ये सिंडर में चाहे तो भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो एडवांस वाइट रूट की 7 ग्राम की जो फीडिंग हमने बनाया है, 1261 था उसमें, और डिस्क्रिप्शन पे वो सारी चीज़ें हमारे पुराने वीडियोज़ में पड़े हुए हैं, वहाँ से देख के ले लीजिएगा। 7 ग्राम की फीडिंग जो है इसको हफ्ते में 2 से हम 3 बार हम देंगे, प्लस इसमें बायोवीडा का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, और टाइम टाइम से, इस समय थ्रिप्स ज़्यादा लगता है तो इसमें हम एक अच्छी दवा जो सूट करे इस मौसम के हिसाब से, जैसे बायो एम्पावर है, बायो आर 303 है, ये ऑर्गेनिक दवाई में से एक आती है। नीम ऑयल भी स्प्रे हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है हम तारा हो गया, जंप हो गया, ठीक, एडमायर हो गया, ठीक है, अपना इस तरह का दवा जो है हम लोग स्प्रे करके थ्रिप्स पे भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। पानी के फुहारा की तरफ फ्रिक्वेंसी हम ज़्यादा देखेंगे कि पानी की फ्रिक्वेंसी अगर सही से नहीं हो पा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा पौधे में इस समय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे फूल्स हैं जो आप देख रहे हैं, वो सबका जो है टाइम की वजह से हम काट नहीं पा रहे हैं, लेकिन सबका जो है कट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है इस फीडिंग का डोज जो है हम 1 ग्राम से ½ ग्राम से हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जब रूट अच्छा होने लगेगा, ठीक है, और पॉट में पानी आपका शॉर्ट होना ज़रूरी है, मतलब सूखना ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी कम होना ज़रूरी नहीं है। इसमें जब नमी पाएगा, जब खाना वगैरह पाएगा, जैसे रूट की फॉर्मिंग फिर से बढ़ जाएगा। और ह्यूमिक एसिड जो है महीने में 1 बार 10 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम जो है हम इसमें दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रूट का ट्रीटमेंट ही करना है, बेहतर रहता है, क्योंकि रूट बचेगा तो ही आपका जो है वो सूट में कन्वर्ट होगा, और जितना ही रूट आएगा उतना ही सूट आएगा, और जितना ही सूट आएगा उतना ही आपका हमारे तरह आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ करके आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। ईसा ओबियन को भी जो है हम लोग स्प्रे जो है लगा सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ ऐसे नए पौधे आए हुए थे जिसका ये अपडेट है। ठीक है, ये भी अपने चरम सीमा पे है, ये भी रिपोर्ट जब एक बार और हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा। ठीक, ये जो है स्लीपिंग बुद्धा का आईडी है, ये अपना टॉप सीक्रेट है जो वैलेंटाइन वगैरह डेज में दिए जाते हैं। इस तरह से चीज़ें हैं। ये पीच एविलांच का पौधा है, और ये मेरा रिवाइवल का पौधा है, रिवेरा जिसको बोलते हैं। बाकी ये सॉइल में जो पिछला वीडियो आपने देखा था उसका ये अपडेट है। अक्सर भरी बात क्या है, गुलाब तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन गुलाब उतना ही लोग कई जगह देखते हैं 200-200 300-300 प्लांट्स लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब फर्टिलाइज़र की बारे में बात आती है, जब फर्टिलाइज़र की बात आती है तो सब लोग का जो है कोई ना कोई पैसे की प्रॉब्लम की बहाना देता है, कोई केयरिंग के बहाना देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से, औकात से ज़्यादा आप पौधे को मत लगाइए। आप 5 से 10 पौधा लगाइए, ठीक है, 2-3 पौधा आप किसी अच्छे टीचर के माध्यम से आप रखिए सीखने के लिए, और कोई ऐसा चीज़ जो है आप जो है अपने से करिए। इस तरह से करके चीज़ों को जो है आप इन्हेंस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात क्या है, कई लोग हमसे जैसे लाइव के वीडियो में भी हमसे सवाल करते रहते हैं कि सर इसके साथ ये मिला दें, इसके साथ ये मिला दें। तो आप चीज़ों को समझिए, आपका पौधे में वो कब चीज़ नुकसान कर देगा आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, जो चीज़ आपके टीचर हो या कोई भी चीज़, जैसे होता है कि कई लोग बायोबीटा बताया जाएगा तो समय का भाव से कोई बोलेगा सर 1261 जो होता है NPK 1261 या 2020 हम बायोबीटा में मिला सकते हैं क्या। कई सारे किसान वर्गीय जो चैनल्स देखते हैं वो सारी चीज़ें इस तरह का कम्युनिकेशन बताया जाता है, उसको कॉम्बो पैक बताया जाता है। तो ये सारी आपको कॉम्बो जो है एक दूसरे में मिक्स करके, खासकर पॉट कल्चर के लिए, गुलाब कल्चर के लिए नहीं है। वो सब किसान जो है वो खेत के लिए, खेत में नुकसान होगा, फसल सह लेगा, लेकिन आपका पॉट में एक छोटी सी गमला में रूट होता है, उसको तुरंत मिलता है हर एक पोषक तत्व, हर एक चीज़। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक देख करके करना होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज़ अपना मिलाएं, वो कब खराब हो जाएगा। बाद में आप किसी से भी सीखते होंगे तो आप उन्हीं को गाइड करेंगे। ये एक बार आप डालेंगे तो इसका असर जो है 8 दिन 10 दिन बाद उसका नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप
सिंगल सिंगल फेस में कोई भी एनपीके करते हैं, कोई भी गुलाब कल्चर पे आप काम करते हैं, तो आप सिंगल सिंगल फेस में ही काम करें, क्योंकि ये सब जो इतनी भी चीज़ें होती हैं ये बहुत मतलब नखड़ीला चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने मन से कोई भी फालतू चीज़ अपने पॉट में इस्तेमाल ना करें। एक बात और है, महीने में एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट इस समय देना गुलाब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो छोटी छोटी बात जो थी, मैंने थोड़ा सा सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाए, एक छोटा सा वीडियो दिया जाए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।